फ्रेंड, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज का वीडियो है फैशन प्लस पर्सनालिटी मिस्टेक। क्योंकि फ्रेंड देखिए, फैशन मिस्टेक्स पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो ला रखी हूं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है ना, तो मैं नीचे लिंक दे दी हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी सारे फैशन के बारे में आइडियाज़ होगा। दूसरा जो कि आज मैंने इंक्लूड किया है वो है पर्सनैलिटी मिस्टेक। क्योंकि क्या होता है ना कि फैशनेबल हम कब दिखेंगे, जब हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। बट हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिससे हमारी पर्सनैलिटी डिग्रेड भी हो जाती है। तो आज मैं इस दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टाइलिंग टिप्स बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे हमेशा लेटेस्ट फैशन अपडेट डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ, सब्सक्राइबर्स से चैट करती हूँ। तो मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी है findyourfashion01। बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो ये है कि हम सारी जो वुमेन होती है, हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि हम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखे, हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश दिखे। और इसके चक्कर में बहुत बार हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है जिससे हमारे फैशन का कचरा हो जाता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड। और यहाँ मैं 4 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वो होता है एज। अपने एज के अकॉर्डिंग आप ज़रूर अपने आप को स्टाइल करें। बहुत बार मैंने वुमेन को देखा है कि उनकी जो एज है ना, उनकी स्टाइल उससे मैच ही नहीं करती है। तो यदि आप 20+ हैं, 30, 40, 50, 60, आप किसी भी एज ग्रुप की हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग ज़रूर आप ध्यान दें। कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा एज की हैं, बट आप कुछ ऐसे कलर, ऐसे प्रिंट या कुछ ऐसा पैटर्न चूज कर लेती हैं, या अपने एक्सेसरीज में कुछ ज़्यादा लाउड एक्सेसरीज ऐड कर लेती हैं, जिससे आपका जो लुक है ना वो काफ़ी अलग आ जाता है। और इस पर मैं वीडियो ला रखी हूँ कि यदि आप 50+ वुमेन है, ज़्यादा एज की वुमेन है, तो आपको किस तरह से स्टाइल करनी चाहिए खुद को। यदि आप वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन दे दूंगी, आप जाकर जरूर देखना। आपको बहुत सारे उससे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सेम अप्लाइज टू यंग गर्ल्स। जो भी यंग गर्ल्स होती हैं ना, वो भी अगेन फैशन को फॉलो करने के चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखने लगती हैं, अपनी एज से बड़ी लगने लगती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एज के अकॉर्डिंग ही खुद को ड्रेसअप करें एंड एक्सेसराइज करें। ओके। सेकंड पॉइंट है वो है हील्स को लेकर। देखिए, हील्स से हम सारी गर्ल्स का ना बहुत पुराना नाता है। और हम जब लहंगा पहनते हैं या प्लाजो पहनते हैं या फिर अच्छी सी साड़ी पहनते हैं ना, तो हम चाहते हैं एक अच्छा सा हील्स भी कैरी करें। और मेरे साथ हमेशा पर्सनली ये होता है कि मैं पॉइंटेड हील्स ज़्यादा देर तक नहीं पहन पाती। और यहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन से कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे स्टाइलिश दिखना होता है, तो मैं बस फटाफट से पहन के चली जाती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, मैं कैरी कर लूँगी। लेकिन कुछ समय के बाद जो पैरों में दर्द होता है ना, वो पेन सिर्फ मैं जानती हूँ। तो यदि आप भी ऐसा कुछ करती हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए। अपने कंफर्ट से उतना ही निकलिए जितना आप उसे बियर कर सके। जब आप उसे टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, यदि मैं देखती हूँ कि मुझे हील ज़्यादा देर तक कैरी करना होगा, तो या तो मैं ब्लॉक हील्स कैरी करती हूँ या फिर प्लेटफॉर्म हील्स कैरी करती हूँ। वही यदि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बस पार्टी में जाना है, थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट करना है, खाना पीना खा के वापस से घर आना है, तो फिर मैं पॉइंटेड हील्स कैरी करती हूँ। सेम अप्लाइज टू यू। यदि आप जिस एज की हैं, यदि आपको लगता है कि आप फ्लैट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या फिर जो छोटे वाले 1 to 2 इंच के जो हील्स होते हैं आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना सैंडल चुनें। सिर्फ फैशन के चक्कर में वैसे सैंडल्स का चुनाव ना करें जो कि आपका एक तो शू बाइट भी हो सकता है। इसका ख्याल रखें, जिसके कारण क्या होगा कि आप कंफर्टेबल भी रहेंगी एंड अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग आप सैंडल लीजिए। ठीक है, ये हो गया 2। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, और वो है पैटर्न को लेकर। मैं हमेशा अपने वीडियो में बातें करती हूँ कि आप अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस चुनें। एंड ये बहुत ही बड़ा फैशन मिस्टेक्स होता है जब कोई भी वुमेन या गर्ल अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कपड़े का चुनाव नहीं करती हैं। तो हमेशा ख्याल रखिए कि एज पर द वेदर, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे थोड़ा बरसात का सीजन है, राइट, तो ऐसे में जो कॉटन के कपड़े होते हैं, रेयॉन के कपड़े होते हैं, क्रेप के कपड़े होते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिल्क के भी अभी जो फैब्रिक्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को सूट करेंगे। और साथ में जो कपड़े का पैटर्न है वो एज पर द बॉडी शेप आप चुनाव करें, ताकि वो आपकी बॉडी शेप को ज़्यादा फ्लॉन्ट करे, ना कि उसे डिग्रेड करे। ओके, तो ये हो गया उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट है वो है कलर को लेकर। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अभी जो डाला है ना, उसमें भी मैंने आपसे कलर की बात करी थी। तो कलर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि आपको खुद की पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाना है, तो अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग जरूर कलर का चुनाव करें। तो ये चारों जो पॉइंट है ना, इसको आप गांठ बांध ले। और यदि इस चारों को ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई भी फैशन ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो आप सब में अच्छी लगने वाले हो। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये चारों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा।
फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि आप कभी भी जब बाहर जाती हैं ना, तो जाने के पहले लास्ट में एक बार अपने आप को क्लोजली मिरर में ज़रूर देखें। अब आप बोलोगे कि नेहा हम तो मिरर देखकर ही तैयार होते हैं, राइट? लेकिन देखिए मैं आपको क्लोजली इसलिए बोल रही हूँ ना, ताकि कुछ पॉइंट्स को आप ज़रूर नोटिस कीजिए, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कि आप अपने आप को बिल्कुल निकलते वक्त आप लास्ट में एक ओवरव्यू लीजिए और देखिए कि आप अपने गारमेंट के अकॉर्डिंग आपने सही इनर पहना है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, आप चाहे इंडियन पहन रहे हो, चाहे वेस्टर्न पहन रहे हो, चाहे स्कर्ट पहन रहे हो, चाहे ट्राउजर पहन रहे हो, किसी भी तरह का अपैरल पहन रहे हो, आपका टॉप एंड बॉटम दोनों के जो इनर होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे ऑल ओवर आपका लुक और निखर के आए और आप अपने बॉडी शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग सही इनर का चुनाव करें। तो कभी भी आज जब आप बाहर जाती हैं तो एक बार क्लोजली देखें और देखिए कि क्या आपके कुर्ती से या आपके टी शर्ट से कोई भी लाइन या कोई भी विजिबिलिटी ऐसी तो नहीं हो रही है जिससे आपका इनर शो हो रहा है, या फिर आपने कोई ऐसी कुर्ती तो नहीं पहनी जो कि ट्रेंडी है और आपने अंदर पूरा का पूरा कैमिशॉल मिस कर दिया है। तो ये सही चीज़ें हैं ना, वो एक बार क्लोजली ज़रूर देखें। और दूसरा है कि बहुत सारा कलर तो आपने ऑप्ट नहीं कर लिया। जैसे कि क्या होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक ईयरिंग डाला है, राइट, मैंने हाथ में एक कड़ा पहना है, मैंने हेयर स्टाइल भी बनाया है, साथ में मैंने ये पिंक कलर का कुर्ती पहना है। अब इसके ऊपर मैं मान लो ब्लू कलर की मैं सैंडल पहनती हूँ, मेरा जो पैंट है वो वाइट कलर का होता है, दुपट्टा मैंने किसी और कलर का ले लिया, तो क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपने ओवरडू तो नहीं किया है, ऑल ओवर आपके लुक में बहुत सारे तो कलर ऐड नहीं हो गए हैं। अपने एक्सेसरीज को मिनिमल रखिए और ऑल ओवर लुक में ज़रूर देखिए कि 5 से ज़्यादा कलर तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आपकी ड्रेस में 3 से ज़्यादा कलर नहीं होनी चाहिए और पूरा ऑल ओवर एक्सेसरीज, सैंडल, सारा कुछ मिलाकर 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए एंड मिरर में अपने आप को लास्ट में क्लोजली ज़रूर नोटिस कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है हमारा बॉडी पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारा पोस्चर और हमारा बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कुछ बयां कर देता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि हमारा जब बॉडी स्ट्रेट रहेगा, स्पाइन हमारी सीधी रहेगी, तो हम क्या दिखेंगे, कॉन्फिडेंट दिखेंगे, हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। वही सेम यदि मैं आपसे ऐसे बात करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ढीली होके, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल झुक के मैं बात करूँगी, तो आप क्या बोलोगे कि नेहा आज आप किस तरह से बातें कर रहे हो, आप बिल्कुल ढीले ढाले से लग रहे हो। तो सेम अप्लाइज टू यू। यदि आप अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सही रखोगे, अपना शोल्डर स्ट्रेट रखोगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और साथ में वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है। और ये सेकंड में बात करूँगी बॉडी लैंग्वेज की, और वो ये है कि यदि आप इंडियन कपड़े पहनते हो, ठीक है, एंड आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल टॉम बॉय वाला है, जैसे हम जब जीन्स या फिर कोई भी शॉर्ट्स वॉर्ट डालते हैं तो हम थोड़ा सा टॉम बॉय टाइप के लगते हैं ना, और उस तरह का आप एटीट्यूड करो साड़ी में, तो क्या वो कहीं से भी रिलेट करेगा? नहीं ना। सेम यदि आप टॉम बॉय वाला लुक किए हो, शॉर्ट्स पहने हो, मिनी पहने हो, एंड देन आप साड़ी वाला साई नेचर या फिर उस तरह का बॉडी लैंग्वेज रखोगे, बिल्कुल हाथ इस तरह से मोड़कर थोड़ा सा शर्माने वाला, क्या वो रिलेट करेगा? नहीं ना। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिस तरह के ड्रेस को वियर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगी सेलेब्स का, क्योंकि सेलेब्स जो होते हैं ना, वो देखिए हर तरह के कपड़े पहनते हैं। आप देखिए कि कोई भी सेलिब्रिटीज़ यदि वो इन कपड़े पहनती हैं तो उसे कितना ग्रेसफुली कैरी करती हैं। सेम यदि वो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं तो बिल्कुल कूल लुक में आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ड्रेस आप बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए एंड साथ में अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सही रखिए। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है लैंग्वेज को लेकर, और इसमें भी 2 पॉइंट है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो और कहाँ यूज कर रहे हो। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आप उसी लैंग्वेज का चुनाव करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। यदि आप हिंदी में हो तो हिंदी बोलिए, यदि आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश बोलिए, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप कौन सा लैंग्वेज को कहाँ बोल रहे हो। देखिए, यदि मान लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं, ओके, या फिर आप अदर कोई लैंग्वेज है जैसे पंजाबी है, गुजराती है, मरवाड़ी है, यदि आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आपको कहाँ बोलना है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि उन्हें पता है कि यहाँ पे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन्हें हिंदी आती है, बट वो इंग्लिश यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिखाना होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम काफ़ी ज़्यादा एडुकेटेड हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ना एक कॉमन सेंस की बात होती है। यदि आप एडुकेटेड होते
होते हुए भी ये सेंस नहीं रख रहे हो कि किस प्लेस पे कौन सा लैंग्वेज को यूज करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को अगेन ये डिग्रेड करेगा, क्योंकि लोग आसपास वाले यही बोलेंगे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा रही है, देखो इसे पता है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं समझ रहा है बट ये इंग्लिश में बातें कर रही है। तो एक तो ये हो गया। आपको यदि लगता है कि हाँ आप 1 to 1 किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो और आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो उसे समझ में आ रही है, तो आप कर सकते हो। या फिर बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि लोग कोड वर्ड में यूज करते हैं कि चलो भाई मुझे आता है इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश में बात करूँगी, या फिर मुझे पंजाबी आती है तो मैं पंजाबी में बात करूँगी, बाकी सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो चलो ये चल जाता है। लेकिन आपको जब ये पता है कि सामने के जितने भी लोग हैं वो उस लैंग्वेज को जानते ही नहीं है और आप वो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप खुद को कहीं ज़्यादा ऊपर दिखाना चाहते हो या ओवर स्मार्ट आप बन रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस बात को ज़रूर ख्याल रखें और लैंग्वेज को लेकर ये दोनों पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखें। बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट की, और वो ये है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अब आप बोलेंगे नेहा ये पर्सनालिटी में कहाँ से आ गई, ये हमें लेस अट्रैक्टिव कैसे दिखाएगा। फ्रेंड्स देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि पैसा और पावर देखकर उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। जहाँ एक तरफ स्वीपर, गार्ड या फिर डोमेस्टिक हेल्प की बात आती है, वो उससे काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बातें करती हैं, और वही दूसरी तरफ यदि कोई पैसे वाला इंसान है, कोई पावरफुल इंसान है, कोई उनसे आपसे बड़ा इंसान है, तो आप उनसे काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आप पावर और पैसा देखकर अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं? तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी जो पर्सनालिटी है उसे डिग्रेड करता है, आपको लेस अट्रैक्टिव दिखाता है। तो इस चीज़ को भी चेंज कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सारे इंसान ही हैं फ्रेंड। और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये आपकी व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप पावर और पोजीशन नहीं देखोगे, स्टेटस नहीं देखोगे, क्योंकि स्टेटस देख कर ही लोगों का जो बोलचाल है ना वो चेंज हो जाता है। तो यदि आप ऐसा कुछ करती हैं या कोई और ऐसा करता है तो प्लीज़ उसे करने से रोकें और इस चीज़ को भी चेंज करें। सो फ्रेंड्स दैट्स इट, ये सारे पॉइंट है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और प्लीज़ मुझे बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा एंड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।